देखिए रिएक्शंस ऑफ अमाइन विद HNO2, ये पूरा नोट में डाल दिया बिकॉज इस टॉपिक का कंटेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट हियर। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, आपको बताऊंगा एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है और आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या लिखा मैंने और स्टेट बोर्ड में क्या दिया हुआ है दोनों। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2 एट कौन सा टेम्परेचर लो, बिकॉज अगर हाई लेंगे तो अनस्टेबल होता है। एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और क्या 273 to 278 केल्विन एंड फॉर्म्स डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए क्या लिख रहे हैं, जो ऊपर डाई टेस्ट था, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ फिनॉल और बीटा नेफ्थॉल, ऊपर लिखा था हमने नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल कभी पहले ड्रॉ किया था क्या हमने, रिकॉल करके सोचो थोड़ा। इज फॉर्म्ड दिस रिएक्शन इज, अगर क्वेश्चन में बीटा नेफ्थॉल दिख गया समझ लीजिए क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गई, उसमें 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की बात कर रहे हैं। इज यूज्ड टू डिटेक्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन। सर रेजोनेंस में सिखाया था। यस बहुत बढ़िया, मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, कोई प्रीवियस क्लास में नहीं बताया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दिया था मैंने। यस सर, अल्फा नेफ्थॉल का 9 और अल्फा बीटा नेफ्थॉल नेफ्थॉल बीटा का 9, बीटा बीटा का जे 9। पूछा हुआ है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। वेरी गुड, ये तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था, उम्मीद से परे आंसर मिला मुझे। जब तुम ये बता पाए इसका क्या मतलब हुआ कि रिवीजन विल बी हेल्पिंग इन ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको बता दूं, अगर आप ढंग से रिवीजन करेंगे आपका रैंक कभी खराब हो ही नहीं सकता। मेडिकल में, मेडिकल में कोई भी बच्चा परफॉर्म कर सकता है, कोई भी। जो नहीं कर रहे हैं वो उनकी गलती है और सिर्फ गलती है, और लापरवाही कहेंगे। टैलेंट वैलेंट बात की बात है। टैलेंटेड बहुत ज्यादा रहेंगे तो क्वेश्चन तो टफ नहीं आता, तो टैलेंटेड बहुत ज्यादा रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बस आप अपने को एक्यूरेट कर सकते हैं, तो आप टेंडिंग टू फुल मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। टफ तो आते ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट इंपॉर्टेंट ही नहीं है मेडिकल में, सिर्फ केयर इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है और एरर फ्री होनी पड़ेगी। समझ में आया? यस सर। तो जो एजोडाई बना, फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई इज व्हाट, कपलिंग रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई इज एग्जांपल ऑफ। 9 किसके होता है, अल्फा के होते हैं कि बीटा के? 9 शायद बीटा का ही था बेटा, बीटा के अनायन का, नॉट बीटा। उसमें अगर NaOH डाल दोगे तो अनायन बन जाएगा ना, O-। हाँ सर। हाँ, CN कपलिंग रिएक्शन। CN क्यों बोलते हैं कि जो फिनॉल का कार्बन और डाइजेनम सॉल्ट का नाइट्रोजन वो दोनों जुड़ जाते हैं, कपल हो गए। डन। यस सर। अब ये हो गया आपका। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं किया राजेश, बट आपने
मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब मुझे लगा कैसे हो जाएगा, कैसे आपको याद रहेगा। तो आप अगर एक टॉपिक कम भी पढ़ते हैं, अपने पुराने सारे नोट्स को रिवाइज करते रहते हैं, तो आपका रैंक कभी खराब हो ही नहीं सकता। इंफॉर्मेटिव चीजें रिवाइज करते रहेंगे। देखो 170 से कम अगर मार्क्स आया तो मैं कहूंगा कि आप हमसे नहीं पढ़े, सिंपल। क्योंकि आपको टफ सॉल्विंग में सिखाया मैंने, हमेशा पीछे पड़ा रहता हूँ याद करने के लिए, पड़ा रहता हूँ ना हमेशा पीछे याद करने के लिए, हाँ सर। और आप हमेशा परेशान हो जाता हूँ एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन react with nitrous acid. What is nitrous acid? यही nitrous acid and forms yellow, oily and nitroso compound. एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? 2 डिग्री अमाइन है, रिएक्शन होगा, हाँ सर। तो शॉर्टकट देखो क्या है, ये कंपाउंड है। बताओ क्या निकलने वाला है अगर ऐसा हमने बनाया तो? जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या निकालना होता है, बोलो? वाटर। H2O। क्या निकाला हमने? ये हाइड्रोजन वाटर। और वाटर निकाला। एन देखो क्या लिखा है, एन नाइट्रोसो। एन पे नाइट्रोसो दिख रहा है कि नहीं, बताओ? हाँ सर। इसी का नाम क्या है? एन नाइट्रोसो कंपाउंड। एनसीईआरटी में बेटा सिर्फ ये 1 दिया हुआ है, 2 के लिए लिखा हुआ है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन गिव्स डिफरेंट रिएक्शन। समझ रहे हो? एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दे दिया है, गिव्स डिफरेंट रिएक्शन। अब डिफरेंट समझते रहिए। ये भी वही, यहाँ भी क्या बनाओगे? सेम। एच को हटा देंगे। नमन है? हाँ सर। नमन ओपन हुआ वीडियो? हाँ सर हुआ। अभी पुराने टॉपिक्स जो भी हैं, अगर कभी दिक्कत हो तो उसमें से रिवाइज कर लीजिएगा, और फास्ट मोड में। बीच बीच में तो वही, बीच में जो नमन तुम एक्सपेक्ट कर ही रहे होगे, बीच बीच में क्या करता हूँ मैं, है ना नमन? वो सबको भगा दीजिएगा। डन। यस सर। ऑर्गेनिक तो पूरा रिवाइज कर ही सकते हैं, बट अवॉइड करिएगा वीडियो, नोट्स पढ़िएगा पहले। नोट से समझ में नहीं आता तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखेंगे। ये क्या है? 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, और ये क्या है? 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ था, पहले के टेक्स्ट बुक में। करेंटली जो आपके टेक्स्ट बुक है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एलिफेटिक
3 डिग्री अमाइन, अभी याद करेंगे सारे रिएक्शन। 3 डिग्री अमाइन डिसॉल्व। अब एलिफेटिक 3 डिग्री अमाइन, अमाइंस क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, सिंपल। अमाइंस क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो एसिड बेस रिएक्शन दिखा देंगे। एंड फॉर्म्स सॉल्ट R3N प्लस HNO2 क्या फॉर्म कर लेंगे? R3NH प्लस और NO2 माइनस। NO2 का स्ट्रक्चर भी बना देता है। बस सेकंड लिखते हैं, एरोमेटिक 3 डिग्री अमाइन reacts with nitrous acid and forms para nitroso compound. Para nitroso compound. एग्जाम्पल यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सिमिलर टू कंपैरिजन नाइट्रोसेशन इन फिनॉल। एनिलीन लिया, यहाँ पे R ले लिया, यहाँ पे भी R ले लिया। दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। प्लस HNO2 गिविंग यहाँ पे क्या लग गया 10। कैसा रिएक्शन होगा राजेश ये? डेफिनेटली ये सर, है ना? हाँ सर। तो पैरा पोजीशन पे NO प्लस चला जाएगा। यहाँ तक डन? यस सर। सर ये कंपाउंड कपलिंग रिएक्शन दिखा सकते हैं? कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग दिखाया कि डायजोनियम के साथ दिखाएगा ना। डायजोनियम सॉल्ट कहाँ है इसमें? हाँ सर। ये डायजोनियम कटायन के साथ कपलिंग दिखा सकता है, बिल्कुल। डोनेटिंग ग्रुप है, दिखा सकता है। और इस पे इस नाम पे मत जाइएगा, आप रिएक्शन पे जाना, हॉबेन हाउस रिएक्शन। लेकिन नाम पे मत जाइए, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। when a polyhydroxy phenol, a polyhydric phenol, polyhydric phenol is heated with, देखिएगा, RCN. What is RCN? Alkyl cyanide in presence of anhydrous ZnCl2. A ketimine is formed. Ketimine hydrochloride is formed
which on acid catalyzed hydrolysis gives a ketone. Aromatic ketone. Aromatic ketone. बताओ व्हाट इज गैटरमैन रिएक्शन? गैटरमैन कॉच रिएक्शन राजेश बताओ, रिकॉल करो. गैटरमैन कॉच रिएक्शन, कॉच फॉर्माइलेशन. नहीं याद आएगा फिर से याद करेंगे हम लोग, कोशिश करिए. वो जो चार्ट बनाया था पूरा बेंजीन के रिएक्शन का, उसी में था. सर कुछ तो बेंजल्डिहाइड का था बनाने का. बेंजल्डिहाइड बनाने का था. वेरी गुड. सर इतना ही याद है. तो नोट्स चेक करो, फिर याद करो नोट्स. Sir, benzene plus CO plus HCl in the presence of AlCl3 gives benzaldehyde. याद हो गया? Yes, sir. देखिए इसमें क्या है, होबिनाउश में पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल होना चाहिए, आरसीएन और एचसीएल होना चाहिए. आरसीएन क्या? अल्काइल साइनाइड. व्हाट इज दिस? अल्काइल साइनाइड. तो अल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो कीटीमान हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म होता है. देखिए आर सी एन प्लस HCl in the presence of ZnCl2. This H plus और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका. यही फॉर्म होगा. तो ये फॉर्म हुआ. इट विल एक्ट एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल.
अब फिर मान लो ये 2 OH ले लिया मैंने, पॉलीहाइड्रोक्स ले लिया, इसी में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएंगे, डेफिनेटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इट विल फॉर्म दिस, यही क्या फॉर्म हो गया, केटीमाइन। और यही एसिडिक सॉल्यूशन में दिस, ये आपका केटीमाइन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। एक केटीमाइन है और एक केटीमाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, तो फाइनली आपको आएगा जो C डबल बॉन्ड N था वो बन गया कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। आपको ऑलरेडी फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ। सर इसका नाम रिसोर्सिनॉल है ना? वेरी गुड, रिसोर्सिनॉल है। अगर मैंने, ये आपका इमाइन है, ये अगर R और H है, हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एल्डिहाइड। अगर दोनों ही क्या है, तो कीटोन बनता है। इसका नाम क्या था, एल्डिमाइन, और उसका नाम क्या था, कीटीमाइन। केटीमाइन। ये पढ़ा है कि नहीं, हाइड्रोलिसिस इसका ये बताया है कि नहीं। वही आपका कीटीमाइन था, कीटीमाइन का हाइड्रोलिसिस कीटोन बन गया, सिंपल। एनी डाउट? नो सर। एक क्वेश्चन दे देते हैं। OH OH CH3 RCl HCl ZnCl2 H3O+। बनानी है प्रोडक्ट, सेम वही लगानी है, कुछ अलग नहीं करना। देखिएगा नोट में कितना प्यारा रिएक्शन याद आएगा। इफ HCN, अच्छा गाइटामिन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी तो था, इसमें HCN लिया था ना हमने, चेक करो नोट्स में। यूज्ड इंस्टेड ऑफ RCN, it will give याद है, एल्डिहाइड, गाइटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। वो एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए,
एरोमेटिक होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सामने है गैटरमैन कॉच रिएक्शन। गैटरमैन कॉच रिएक्शन, गैटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन में COHCl वही गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस हमने क्या लिया, HCl लिया, HCl लिया, एनहाइड्रस ClCl3 लिया। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था, Cp+ आया था, डबल बॉन्ड NH आया था, और इमाइन के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है ना राजेश? कुछ नया पढ़ाया क्या? वही तो पढ़ लिया। नहीं सर। सर ये RCN/HCl/ZnCl2 स्लैश का मतलब प्लस है। प्लस है, प्लस। ठीक है, डन यहाँ तक। यस सर। Dawkins reaction, this reaction is characteristic for ortho and para hydroxyaldehyde aminoaldehyde. Reagent used alkaline H2O2 followed by hydrolysis. Product ortho para dihydroxy benzene aminophenol. Reaction देखिए, again not important for any competitive level. सर एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश है। CHO OH first H2O2 NaOH और सेकंड इज व्हाट, H3O+। क्या फॉर्म हो गया, CHO gets converted to OH, CHO gets converted to OH. This लास्ट रिएक्शन देखिए फिनॉल का, और ये पॉलीमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल with carbonyl compound. एक ही एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड ठीक है. कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विद कार्बोनिल कंपाउंड. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सिर्फ हेडिंग, रिएक्शन मेंशन नहीं करता. फॉर्मेशन ऑफ नोवोलैक एंड बेकलाइट. पॉलीमर है दोनों. क्या लोगे? फिनॉल लोगे. ट्राई टू चेक द एनसीईआरटी बुक. HCHO लोगे. तो फिर से मेंशन कर रहा हूँ वाया ESR. क्वेश्चन आसान हो गया, रिएक्शन आसान हो गया. HCHO का स्ट्रक्चर तो पहले प्रोटोनेशन होगा CHO पे, इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे और फिनॉल पे फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनेगा. ठीक है राजेश, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. तो ये सिर्फ मैंने नोवोलैक और बेकेलाइट का नाम डाला है, मतलब फिनॉल प्लस HCHO विल गिव व्हाट? बेकेलाइट एंड नोवोलैक. एसिडिक पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं. तो अब एनसीईआरटी पॉलीमर के चैप्टर में आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं. डन? क्लियर? यस सर. ओके. चलिए फिर इतना रखना, रिवाइज करना अच्छे से. ठीक है ना?